गोरिया कोठी की जमीन को कांग्रेस में जमीन बना दिया। तो हम तमाम लोगों को बहुत बहुत आज के दिन धन्यवाद देते हैं। आज का दिन गोरिया कोठी की आवाम को धन्यवाद देने का दिन। हम बिहार को बचाने की बात कर रहे हैं, बिहार को बेहतर बिहार बनाने की बात कर रहे हैं। सेना का साहस है, हमारी सेनाओं ने बहुत मजबूती से लड़ाई लड़ी, देश का गौरव ऊंचा किया। हमारे देश की सेना में हमारे सैनिक, बहुत से हमारे सैनिक शहीद भी हुए। सबसे पहले मैं उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ, शहीद का हिस्सा होता है। 27 लोगों की जान गई थी सर उस आतंकवादी हमले में, क्या उनको न्याय मिल खत्म नहीं हो जाते। मेरा पूर्ण विश्वास है भारतीय सेना अपने पराक्रम का बार बार उदाहरण पेश करती रहेगी और मैं उम्मीद करता हूँ इस देश की सरकार भी उचित फैसले उठाएगी। पूंजी की किलकारी, इनके यहाँ नतीजे हैं चमत्कारी। बांझपन की समस्या से छुटकारा चाहिए तो सिवान की जानी मानी महिला प्रसूति व बांझपन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वंदना कुमारी के पास आइए। यहाँ 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध है। पता है वंदना मैटरनिटी केयर क्लिनिक, पूजा मेडिकल हॉल, डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब डॉक्टर्स कॉलोनी सीवान। चलिए जुड़िए हमारे चैनल पर, आप सभी का स्वागत है। अलग अंदाज की टीम सीवान जिले के गोरिया कोठी विधानसभा के गोविंदापुर में अभी हम लोग हैं। लाइव अलग अंदाज की टीम आप सभी को दिखा रही है। आज यानी 15 मई कांग्रेस का न्याय संवाद सह कार्यकर्ता सम्मेलन डॉक्टर के एहतेशाम, जो डॉक्टर ख्वाजा एहतेशाम के नेतृत्व में, ये आप देखिए किस तरीके से ये प्रोग्राम लगातार गोरिया कोठी के क्षेत्र में कई सालों से डॉक्टर एहतेशाम मेहनत कर रहे हैं ताकि इस क्षेत्र में बदलाव, अलग अलग समय में अलग अलग कांग्रेस को मजबूत करने में उनका बहुत बड़ा योगदान है, खास करके सीवान में। गोरिया कोठी में इस तरह का संवाद होते ही रहता है। ये देखिए शिक्षा न्याय संवाद, शिक्षा न्याय संवाद बैनर पोस्टर आपको दिख रहा होगा। राहुल गांधी संविधान को हाथ में लिए हुए, और इधर आप देख सकते हैं मुख्य अतिथि हैं आज के प्रदीप नरवाल, राष्ट्रीय सचिव हैं। देखिए वो सभा को संबोधित कर रहे हैं। साथ ही साथ मंच पे आपको सुशील कुमार, जो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अभी कुछ दिन पहले ही बने हैं, तो बिल्कुल देख सकते हैं डॉक्टर के एहतेशाम भी मंच पर हैं और प्रदीप नरवाल राष्ट्रीय सचिव सभा को संबोधित कर रहे हैं। और लगातार गोरिया कोठी विधानसभा में डॉक्टर ख्वाजा एहतेशाम मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल लाइव अलग अंदाज की टीम आप सभी को दिखा रही है, आप सभी बने रहें। मुख्य अतिथि प्रदीप नरवाल, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव है, उनसे हम लोग जुड़ने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे जिला अध्यक्ष सुशील भाई की अगुवाई में बड़ा ही शानदार कार्यक्रम, और सभी कार्यकर्तागण, हमारे नेतागण के साथ, हमारे संयोजक कार्यक्रम के हमारे अहमद साहब एहतेशाम भाई ने बड़ा अच्छा कार्यक्रम किया, पूरी कांग्रेस कमेटी ने बड़ा अच्छा कार्यक्रम किया। और आज हम यहाँ पे शिक्षा न्याय संवाद के लिए खड़े हैं। हम सबने यहाँ बात रखी कि किस तरह आरक्षण की कैब को पहली बात से सबसे पहली बात हम कहना चाहते हैं पूरी ताकत के साथ, पूरी कांग्रेस पार्टी कह रही है। तो सबसे पहले मैं निंदा करता हूं कि जिस तरह आज राहुल जी कार्यक्रम को रोकने की कोशिश की गई भाजपा द्वारा, उनकी छात्रों से मुलाकात को रोका गया। आखिर राहुल जी को वहां दलित समाज के छात्रों ने बुलाया था, उसके बाद उन्हें मिलने नहीं दिया गया। उसके बावजूद सभी छात्र राहुल जी से मिले। और सरकार को बताना चाहता हूं, आप कितने भी अपने कोशिश कर लीजिए, राहुल जी को छात्रों से मिलने से नहीं रोक पाओगे। राहुल जी को दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी समाज की बात करने से नहीं रोक पाओगे। तो मैं बिहार सरकार की घोर निंदा करता हूं उनके इस रवैये की। आज कांग्रेस पार्टी ने पूरे बिहार में जगह जगह टाउन हॉल किए हैं, जनता से बातचीत की है। उसी क्रम में मैं सिवान में हूं। आज यहाँ पे हम लोग ये बात कहने के लिए आए हैं कि हमारे मुद्दे हैं। पहली बात तो ये कि आरक्षण से जो 50% कैप है वो हटना चाहिए। पूरे देश में गिनती होनी चाहिए।
राहुल जी कई सालों से देश में संघर्ष कर रहे हैं जाति जनगणना का, गिनती करने का, और सरकार ने उनकी बात मानी, सरकार उनसे डरी और सरकार ने आखिर में घोषणा करनी पड़ी। शुरुआत में कांग्रेस के दबाव के बावजूद भी सरकार ने कई साल तक टाला इस चीज को, लेकिन अंततः सरकार को झुकना पड़ा राहुल जी के दृढ़ संकल्प के सामने। घोषणा के बाद आज गिनती हो रही है देश में, तो कांग्रेस पार्टी मांग करती है पिछड़े समाज को, अति पिछड़े समाज को, दलित समाज को, महादलित समाज को गिनती के अनुसार उनका प्रतिनिधित्व तय हो, सरकार के अंदर, संस्थानों के अंदर, समाज के अंदर, नौकरियों में, भर्तियों में, पढ़ाई में, हर स्तर पे उनका जनसंख्या के अनुपात में रिप्रेजेंटेशन सरकार को, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को तय करना पड़ेगा। जाति जनगणना को लेकर के कुमार बोलते हैं कि ये हमारा देन है, हमने इस पर पहल किया था। देखिए, जाति जनगणना आखिर राहुल जी को पूरे 5 साल क्यों संघर्ष करना पड़ा जाति जनगणना के लिए? ऐसी भाजपा थी तो नीतीश जी तो काफी सालों से उनके साथ हैं अलायंस में, बीच में हमारे साथ भी आए थे, फिर से वापस चले गए। तो उन्होंने क्यों नहीं जनगणना पहले कराई? आखिर राहुल जी को क्यों संघर्ष करना पड़ा सड़कों पे? राहुल जी के संघर्ष की देन है कि देश में आज जाति जनगणना हो रही है। राहुल जी को आज दरभंगा में मतलब उनको सभा नहीं करने दिया गया, उनको रोका गया है, और जिस तरीके से दलित छात्रों के साथ वो संवाद करना चाहते थे, उनको संवाद नहीं करने दिया गया है। क्या इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है? देखिए, इस देश में भाजपा को समझना पड़ेगा कि आंधी और गांधी को आज तक रोक नहीं पाया है। क्या कोई आंधी को रोक सकता है? कोई तो आंधी और गांधी को कोई रोक नहीं पाया है। राहुल जी जब हाथरस गए थे, आपको याद होगा दलित बेटी के साथ बलात्कार हुआ था, तब भी उनको रोकने की कोशिश की गई थी, पुलिस ने उनको धक्का ही मारा था, तब भी राहुल जी वहां पहुंचे थे। आज ही पुलिस ने रोकने की कोशिश की, तब भी राहुल जी दलित छात्रों तक पहुंचे। राहुल जी सरकार के रुकने से कभी नहीं रुकते हैं, उनके दिल में प्रेम है देश के दलित समाज के लिए, पिछड़े समाज के लिए, अति पिछड़े समाज के लिए, गरीब किसान गुरबा के लिए उनके दिल में दर्द है, और वो उनकी लड़ाई हमेशा लड़ते रहे हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे। आज वो लड़ाई हम संस्थानों में लड़ रहे हैं। बिहार में चुनाव है, अभी 2025 का चुनाव जी, है। जी। तो जिस तरीके से अभी आप लोग एक्टिव हैं, खास करके अभी गोरिया कोठी में, तो क्या लग रहा है कि गोरिया कोठी में आप लोग मतलब एक प्रेशर बना रहे हैं या मांग कर रहे हैं अपने लिए? कुछ तो होना चाहिए ना इसके लिए। हम बिहार को बचाने की बात कर रहे हैं, बिहार को बेहतर बिहार बनाने की बात कर रहे हैं। हम पहले बता रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की सिर्फ राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये हमारी सामाजिक लड़ाई है। राहुल जी की सामाजिक लड़ाई है कि पिछड़े समाज के लोग, अति पिछड़े समाज के लोग, दलित समाज के लोग, महादलित समाज के लोग मुख्य धारा में आ सके, जो पीछे रह गए पंक्ति में, जो आखिर में खड़े हैं, उनको आगे लाया जा सके। ये लड़ाई सिर्फ राजनीतिक भागीदारी की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई सामाजिक भागीदारी की लड़ाई है। और इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, हम एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे, और कांग्रेस पार्टी बिहार, एक बेहतर बिहार बनाने की लड़ाई लड़ रही है। यानी इस बार देखा जाएगा गोरिया कोठी में कांग्रेस पार्टी को देखा पाकिस्तान के बीच में आप कांग्रेस पार्टी को पूरे बिहार में देखेंगे। हमारी सरकार बनने जा रही है, और कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन की रीढ़ की हड्डी है। भारत पाकिस्तान के बीच में लड़ाई चल रहा था और अचानक सीज फायर हो गया। आप लोग इसको किस तरीके से समझते हैं? सेना का साहस है, हमारी सेनाओं ने बहुत मजबूती से लड़ाई लड़ी, देश का गौरव ऊंचा किया। हमारे देश की सेना में हमारे सैनिक, बहुत से हमारे सैनिक शहीद भी हुए। सबसे पहले मैं उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ, शहीदों को। अक्सर मीडिया के चकाचौंध में हम शहीदों को भूल जाते हैं, तो सबसे पहले उन शहीदों को मैं नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। और मैं ये उम्मीद करूंगा कि पाकिस्तान के जो पीओके भी है उसको भारत में सम्मिलित किया जाए, क्योंकि सिर्फ बातों से देश नहीं चल सकता, समय पे आपको दिखाना पड़ेगा। मेरा इतना मानना है, 71 में जब पाकिस्तान ने हिम्मत की थी तो इंदिरा जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। अगर आज कांग्रेस सरकार होती और पाकिस्तान हिम्मत करता तो आज पीओके भारत का हिस्सा होता। 27 लोगों की जान गई थी सर उस आतंकवादी हमले में, क्या उनको न्याय मिल गया? ये जो मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मैं भारतीय सेना के पराक्रम को नमन करता हूं, धन्यवाद देता हूं, और जितना मर्जी मैं एक बात मानूं
कि जिस तरह आतंकवादी भारत की सेना की एक बात आपको माननी पड़ेगी कि भारतीय सेना ने आतंकी ठिकानों पर हमला किया और आतंकी ठिकानों ध्वस्त किया और पाकिस्तान के लोगों ने आम जनता पे शेलिंग की है। और जब तक पाकिस्तान से पूरी तरह जो उनके आतंकी ठिकाने खत्म नहीं हो जाते, मेरा पूर्ण विश्वास है भारतीय सेना अपने पराक्रम का बार बार उदाहरण पेश करती रहेगी। और मैं उम्मीद करता हूं इस देश की सरकार भी उचित फैसले उठाएगी कि सिर्फ बातों से देश नहीं चलेगा, आपको एफर्मेटिव एक्शन लेने पड़ेंगे। मेरा विश्वास है आज कांग्रेस पार्टी होती तो इनकी हिम्मत न होती, आज पाकिस्तान का तीसरा टुकड़ा कांग्रेस पार्टी का। मेहनत किया है हम सबसे पहले तो अपने मुख्य अतिथि का शुक्रिया अदा करते हैं कि सिवान की ज़मीन पे आए, और यहाँ के नौजवानों का शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने इनका इतना शानदार इस्तकबाल किया और गोरिया कोठी की ज़मीन को कांग्रेस में ज़मीन बना दिया। तो हम तमाम लोगों को बहुत बहुत आज के दिन धन्यवाद देते हैं। आज का दिन गोरिया कोठी की आवाम को धन्यवाद देने का दिन है। हम तमाम लोगों ने मिल करके कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाना है और कांग्रेस पार्टी के प्रमुख सहयोग की वजह से बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनाना है और इस निकम्मी नीतीश सरकार को उखाड़ के फेंकना है। इसमें प्रदीप भाई हम लोगों की मदद कर रहे हैं, हमारे तमाम लोग हैं।